योगी जी अगर हम लोग जैसे नंगा कर दें, शुद्ध ब्राह्मण वेश में खड़ा कर दें, तो भी हम योगी के साथ हैं। क्योंकि हमको याद है कि जब कार सेवकों पर जिस तरह गोली चलवाई थी मुलायम सिंह ने और आजम खान ने और अखिलेश ने और शिवपाल ने, वो इतिहास गवाह है। उस इतिहास को भूला नहीं जा सकता। बाबर उतना आतंकवादी नहीं था जितना अखिलेश हो गए। मोदी आए तो हमारे गांव मौजा में लाइट बहने तो पहले लाइटें नहीं रही, नहीं रही। मतलब 2017 से पहले आपके यहाँ लाइट नहीं? 2017 की 18 में लाइट लगी। मोदी आए हैं तब ने तो न लागत यहाँ। 2017 से पहले कुछ नहीं था, खाली डाकू थे और डाकुओं को हटा के मोदी जैसा आदमी आया। मोदी ऐसा आदमी जो अपनी माँ को भी 1 रुपया नहीं दे सकता है। अब सोचो पैसा क्या करेगा, वो तो देश के लिए लगाएगा। जोगी क्या करेगा? जोगी का न मेहरारू, न लड़का, न भाई, न भतीज, क्या करेगा वो पैसा? तो देश को मोदी और जोगी जैसे लोगों की आवश्यकता है। अखिलेश, आजम खान, मायावती और ममता जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। पूर्वांचल में बीजेपी ने पिछली बार आप देखेंगे अगर परफॉर्मेंस तो 156 में से 106 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। और बताया जाता है कि बहुत कड़ा मतलब जो परफॉर्मेंस था बहुत ज़बरदस्त था बीजेपी का। और इस बार बीजेपी चाहती है कि दोबारा से जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहे। तो हम भी जो है वो पूर्वांचल में मौजूद थे और पूर्वांचल में हम कटरा बाज़ार में मौजूद है। ये मल्ला गाँव है, मल्लापुर बाज़ार है। और यहाँ ये सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार बीजेपी मतलब वो कामयाबी दोहरा पाएगी जो उन्होंने दोहराया था 2017 में। चाचा क्या नाम होगा आपका? इस बार पिछले के तो बताइए। रमाकांत मिश्रा जी। इस पंडित जी बताइए कहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं? हमारा आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। पिछली बार हम 106 सीट पूर्वांचल में जीते थे, इस बार हम 126 तक ले जाएंगे। इसको कम से हाँ, योगी जी के साथ हैं। भाजपा गवर्नमेंट बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, कोई शंका नहीं है। नाम क्या होगा चाचा? हमारा रामदास पांडे, ग्राम मल्लापुर, हेडमास्टर जूनियर हाई स्कूल जलपरपुर। इतना विपक्ष वाले बोल रहे हैं, वो चिल्लाए दो। इतना दुख दर्द दिया है विपक्ष ने भारत के हृदय को कि तार तार कर दिया है, कोई सीमा नहीं रह गई है। फिर से गवर्नमेंट बनेगी, भाजपा की बनेगी, फिर बीजेपी। सबसे बढ़िया बीजेपी, 1 नंबर बीजेपी काम कर रही है, काम कर रही है। काम तो हम करते। अरे अखिलेश क्या करेगा? हाँ, गुंडागर्दी खत्म कर दिया, सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, घुमाते थे क्या? और क्या, और क्या। वो गुंडे तो कराते रहे, थाने वाने पर दबंगई दिखवाओ थे, अपने मन फोन कर देते हैं। ये दलाली और दबंगई खत्म ही है। ये राम राज है। ये भारत में राम राज्य स्थापित हो गया है। हाँ हाँ, ये राम जी का राज्य स्थापित हो गया है, योगी का राज्य। ये हाँ मामूली राज्य नहीं है, ऐसा प्रशासन किसी ने नहीं किया। कह रहे हैं चाचा कि ब्राह्मण जो है ना, आप पांडे हैं, पांडे बताए ना? पांडे जी, पंडित जी हैं आप। पंडित जी, सपा वाले कह रहे हैं, बसपा वाले कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी में एकदम उपेक्षित रहा है। ब्राह्मणों का कुछ मुझे ब्राह्मण के किसी अपेक्षा की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण स्वयं परिपूर्ण है और वह बीजेपी के साथ है। हाँ, योगी जी को फिर पुनः सरकार में लाएगा और इनको मुख्यमंत्री बनाएगा। सपा वाले कह रहे थे योगी जी कुछ काम वाम करे नहीं, कौड़ी के हैं, 2 कौड़ी के हैं। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। असपा, सपा, बासपा, झापा, इन्होंने पूरा देश को बर्बाद कर दिया। पूरे देश में इन्होंने विभाजन और टुकड़े टुकड़े में हृदय को बांट दिया। भारत के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मोहब्बत का दरिया इन्होंने सुखा दिया। हाँ, इन्होंने जो हालत किया है उससे घूमकर हिंदुस्तान में कभी कदम रखने काबिल नहीं। ये देशद्रोही हैं। अच्छा। हाँ, इनको देश से बाहर करना चाहिए। चाचा हम मान लेते हैं, चलिए ये सब देशद्रोही हैं। अभी प्रियंका गांधी आ रही है, कहा जा रहा है कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को बोलते हैं। वो जनेऊधारी हैं, उनके पिछले कई पुस्तकों से जनेऊधारी रहे। जवाहरलाल भी रहे, मोतीलाल भी रहे, नेहरू जी भी रहे, ये सब ब्राह्मण रहे। अरे ब्राह्मण के नाम पर इन्होंने लूटने की कोशिश की, लेकिन 70 वर्ष लूटते रहे। अब इनका मौका नहीं है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी। अब भारत की सर्वोपरि पार्टी, विश्व की मानी जानी पार्टी, और पूरा विश्व इस समय बीजेपी और मोदी के। इतना प्यार क्यों है चाचा? इसलिए प्यार है कि राष्ट्र की अस्मिता उनके पास है। अच्छा। हाँ, राष्ट्रवाद है उनके अंदर। हाँ, हृदय है उनके अंदर। हाँ, चोर गुंडों के लिए बिल में छुपा देने के बजाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है इनके पास। बोलते हैं योगी जी गुंडा हैं। योगी गुंडा नहीं हुए, योगी जी जो काल हैं तो भी हम लोगों के लिए ठीक है। वो कालों के काल हैं। क्या भैया? गुंडों के लिए काल हैं बस। हाँ, मायावती कहती हैं जो ज्यादा बोलता है उसके घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, बंदूक लेके पहुंच जाते हैं। अरे जाने दो,
तो कोई घर गिरवा दिन में बुलडोजर लेके नहीं, ये जो गुंडा उंडा पर कार्रवाई करते हैं योगी जी, वो बड़ी मनमानी करते हैं, ऐसे घरवा अरे गुंडे इनके राज में गुंडे ही होते ही नहीं है, ना दबंगई हुए ना गुंडे ही हुए, सब राम राज है उसे गिरा रहे हैं, जो जायज है उसको तो बनवा रहे हैं। पता नहीं कितनी कॉलोनियां दे दी हैं योगी जी ने, और क्या गोरखपुर में तो तमामों कॉलोनियां दे दी हैं। हम लोगों के भी इधर आए। नाम क्या होगा भैया? हमारा नाम नीरज कुमार पांडे है जी। सब पंडित बताओ कह रहे हैं हम बीजेपी, सपा वाले कह रहे हैं हमारे हैं, बसपा वाले हमारे हैं, का है उनके कहने दो, उनसे कहने से होगा, उनके कहने से हो जाएगा। हाँ, कहने से नहीं हो ना नहीं होगा। नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि विकास दुबे वाला जो कांड हुआ था उसको लेके सब कहते हैं कि अरे कहने दो, विकास दुबे इतना बड़ा माफिया अगर मारा गया तो क्या बुरा हुआ भाई? क्या हुआ? विकास गुंडे थे, उनको उन्होंने भूमि अधिग्रहण कितना कर लिया, कितना लूट लिया, कितनी हत्याएं हिंसाएं करी, इस बात को कोई आंकड़ा लगाता है? तो फिर तो आप उसको पंडित नहीं मानते? हम पंडित लोग गुंडा मानते हैं। गलत है। पंडित आपका शुभ नाम क्या होगा? राम बहोरे तिवारी। तिवारी जी, सब पंडित ही टके हैं। हाँ, जो गलत है वो गलत है। हाँ, जो गलत है वो गलत है। तो ये जो कार्रवाई हुई, और डिप्टी एसपी मारा गया, वो ब्राह्मण नहीं था जिसको उन्होंने कटवा दिया, 8 टुकड़ों में करवाया। हमारे पुलिस के जवान मारे गए, ये भारतीय नहीं थे, क्यों कह किया उसने? हाँ, उसका तो वो हद होना चाहिए कि उसको लगा के कोल्हू में पेर करके उसका रक्त पूरे समुद्र में छिड़कवाना चाहिए था। हाँ, इतना दुष्ट था वो। तो ये जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, मायावती अभी अयोध्या में करा रही हैं, ये पैसे पर किराए पर करा रही हैं, ये सब किराए पर हो रहा है। पंडित हैं, चाचा जी जा रहे हैं। कहाँ बाभन नहीं रहे? पहले तो बाभन रहे, पहले बाभन नहीं रहे, अब बाभन थोड़े भी हैं। हाँ, आज बाभन का ही क्या दावत है? याद आई गवर्नमेंट बिकने वाला नहीं रह गया। हाँ, होश करें अभी लोग। क्या भैया, क्या नाम होगा आपका? ब्रज मिश्रा। मिश्रा जी, सब पंडित हैं क्या? पंडिताई का क्षेत्र है ये। सब पंडित का गढ़ है, भाजपा का गढ़, सब पंडित का गढ़। पंडित जी क्या देखते हैं? सब सही है, बिल्कुल ठीक है, सब भाजपा। केवल बीजेपी। आप इतना मतलब कह रहे हैं, सपा वाले तो कहते हैं कि विकास तो अखिलेश करे थे, जाके सैफई देखिए। तो सैफई वो अपना घर बनाए, बस और क्या हुआ? अपना घर बनाए। हाँ? क्या नाम होगा सर आपका? सैफई संतोष कुमार सोनी। हाँ? संतोष कुमार सोनी। हाँ, सुन जी, वो कह रहे हैं सैफई देखिए कितना विकास हुआ है। आप अपने घर का विकास करके प्रदेश की जनता की राजनीति को नहीं साध सकते हैं। आप अपने घर में रह करके, अपने घर को बना करके पूरे प्रदेश को सुखी कर देंगे। पूरे प्रदेश को सुखी करने के लिए आपको पूरे प्रदेश की जनता के सुख दुख में भाग लेना पड़ेगा, तब प्रदेश सुखी होगा। तो यहाँ होता है सुख दुख की बात। ये मल्लापुर बाजार है, सैफई थोड़ी है। सैफई से बाहर निकल के पूर्व मुख्यमंत्री जी देखें कि क्या विकास हुआ है योगी जी के कार्यों का। लखनऊ में अपने पार्टी हेडक्वार्टर पे बैठकर बोल देते हैं कुछ नहीं हो रहा है। अरे निकलिए लोगों के बीच में, फिर देखिए योगी जी का विकास क्या है। वो कह रहे हैं 350 सीट ले आएंगे इस बार। सपना है, ख्वाब देखते रहें। योगी जी सबको एक किनारे लगा देंगे और अपना परचम लहरा देंगे उत्तर प्रदेश में। जय भाजपा तय भाजपा। योगी जी अगर हम लोग जैसे नंगा कर दें, शुद्ध ब्राह्मण वेश में खड़ा कर दें, तो भी हम योगी के साथ हैं। क्योंकि हमको याद है कि जब कार सेवकों पर जिस तरह गोली चलवाई थी मुलायम सिंह ने और आजम खान ने और अखिलेश ने और शिवपाल ने, वो इतिहास गवाह है। उस इतिहास को भूला नहीं जा सकता। बाबर उतना आतंकवादी नहीं था जितना अखिलेश हो गए। क्या बात करें? जितना बाबर आतंकवादी नहीं था उतना अखिलेश और आजम खान और ये मुलायम सिंह हो गए। एक विधायक है, हाँ। नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भूल जाइए चाचा, अब हम परशुराम भगवान की मूर्ति बनवा देना लखनऊ में हमारे। वो स्वयं परशुराम होकर फरसा लेकर पूरी भुजबल भूम भूप बिन की इन्हें सबको काट डालें। आज प्रजातंत्र में सभी राजा हैं उठा लगा देने के लिए, बटन दबाने के लिए। तो सारे राजाओं का अगर वो सर काट दें तो कभी नहीं होंगे। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् में हम जोगी का हुआ उतार हुआ भारत में। आप ये समझ लीजिए, इनकी गवर्नमेंट को कोई गिरा देगा? है कोई माई का लाल? कतई नहीं। भूल जाए वो लोग। हाँ, गवर्नमेंट अभी गिरेगी नहीं। कि आप हमको ये बताइए कि भला भाजपा का कोई विकल्प है? नहीं, कोई विकल्प है, हम उसी को वोट दे दें। आप बताइए, इधर आइए, थोड़ा लाइट, थोड़ा चाचा। भाजपा का विकल्प बताइए आप हमें। भाजपा का विकल्प मतलब विपक्षी जो कह रहे हैं अभी। नहीं, कहने की बात छोड़िए, हमको भाजपा का विकल्प बताइए आप। हाँ, सपा वाले कह रहे हैं हम ही हैं। कोई नहीं है। के तो किया के नहीं, कुछ क्यों नहीं किया आखिर उन्होंने? मायावती ने कुछ किया? अखिलेश ने किया? नहीं किया। जब ममता अखिलेश सभी चूम हो गए, खाली मोदी और योगी के अलावा। आज की तारीख में जितने दिन मोदी और योगी हैं उस समय उतने दिन समझ लो देश का और अपने
प्रांत का देश का विकास हो रहा है। और जिस दिन ये दोनों गए तहाँ जाकर फिर लूटना शुरू कर देंगे, लिहाजा इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लूटते थे चाचा पहले? कौन? वो भले आदमी थे। जौहर यूनिवर्सिटी कहाँ से बना? कितना पैसा था आजम खान के पास? हमें एक बात बता दीजिए और बाकी क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। आप चाचा देखे हैं, आप परिस्थितियों का, आप बुजुर्ग हैं, आपने 2017 से भी पहले का कार्यकाल देखा होगा, 2017 के बाद भी देखा होगा, तो 2017 से पहले क्या था उत्तर प्रदेश? 2017 से पहले कुछ नहीं था, खाली डाकू थे। और डाकुओं को हटा के मोदी जैसा आदमी आया। मोदी ऐसा आदमी जो अपनी माँ को भी 1 रुपया नहीं दे सकता है। अब सोचो पैसा क्या करेगा? वो तो देश के लिए लगाएगा। जोगी क्या करेगा? जोगी का न मेहरारू, न लड़का, न भाई, न भतीज, क्या करेगा वो पैसा? तो देश को मोदी और जोगी जैसे लोगों की आवश्यकता है। अखिलेश, आजम खान, मायावती और ममता जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं। प्रियंका गांधी को भूल गए? अरे प्रियंका गांधी बाजरा का लेकर राज करें, हनीमून मनाओ, क्या मिना के बा। हाँ, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मत पूछे, खाली काम देखिए। अच्छा, काम चले पूछ लेते हैं। अभी आ रही हैं मायावती, ब्राह्मण सम्मेलन करवाने वाली हैं अयोध्या में। फर्जी है, सब फर्जी है, सब फर्जी है, सब फर्जी। खाली वोट लेने की टेक्निक है। हाँ। तो चाचा किस मुंह से, आज जैसे बता रहे हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कुछ नहीं था, तो अखिलेश यादव किस मुंह से कह देते हैं कि विकास तो हमने किया था, योगी तो गुंडा राज कर? खाली उन्होंने सफाई का किया बस, और कुछ नहीं। पूर्वांचल का कहीं कुछ विकास किया हो दिखाइए आप हमको। पूर्वांचल का किया हो दिखाइए आप। था, खून खराबा था और क्या था उनके पास भाई? कुछ नहीं था। हाँ, हत्याएं, हिंसाएं, डकैती, लूट खसोट, मार काट, जातिवाद, फर्का सारा पैदा करते थे। और उनके पास क्या? बताते हैं कि पहले बहुत होते थे, ऐसा है? अरे खूब होता था, कौन नहीं जानता, पूरा विश्व पर हाईलाइट होता था इन लोगों का। गुंडा शासन था ये। हाँ, गुंडा मुक्त प्रदेश है भारत इस समय। हाँ हाँ, गुंडा मुक्त, यूपी गुंडा मुक्त है। हाँ हाँ, गुंडे बिल में चले गए, अब नहीं निकलेंगे। अच्छा, पहले लाइट वाइट की व्यवस्था कैसी थी? पहले लाइट 8 दिन, 1 हफ्ता रात में आती थी, 1 हफ्ता दिन में आती थी। अब लाइट की ये व्यवस्था हो गई कि लोगों को मिट्टी तेल और मोमबत्ती की जरूरत नहीं। शाम को लाइट पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाती, किसी को लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि जलाने की जरूरत नहीं है। लाइट के बारे में आपातकालीन बात छोड़ करके, जैसे कोई आपदा आ जाए तो चाहे लाइट कट जाए, नहीं तो 18 घंटे कंटिन्यू लाइट रहती है। युवा है भैया, बड़ा बात होती है रोजगार को लेके। अभी विपक्ष वाले कह रहे इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया, इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, पेट्रोल लोग जितना खाते हैं, आज के कुछ दिन पहले जो महंगाई के हिसाब से पेट्रोल भी सही है, डीजल भी सही है। जो खर्चा होता है, यानी इसको खपत इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इसकी बचत होगी। जितना कम खर्चा होगा उतना आगे आने वाले समय में इसकी बचत होगी। जी चाचा, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम सिपाही लाल है। सिपाही लाल जी, पंखवा कहाँ से बनाते हैं? पंखा हाँ, बनाने ले अच्छा बनवावे जा रहे थे, तो मतलब चलता है एकदम बढ़िया? लाइट वाइट आती है रात? हाँ, लाइट तो रहता है, पंखा खराब है। एकदम बढ़िया। इससे पहले कैसा रहता था? लाइट वाइट कुछ नहीं रहा। लाइट वाइट कुछ नहीं रहा। मोदी आए तो हमारे गाँव मौजा में लाइट बने तो पहले लाइटें नहीं रही। नहीं रही। लाइट मतलब 2017 से पहले आपके यहाँ लाइट नहीं? 2017 की 18 में लाइट लगी। मोदी आए हैं तब नहीं तो न लागत यहाँ। हाँ, अगले सरकार नहीं रही, अभी पर बहुत दिन से सरकार रही उन्होंने। जो अभी स्थिति है, सब चाह रहे हैं कि सारे महात्मा, संत, ब्राह्मण हमको आशीर्वाद दे दे। सारी पार्टी चाहती हैं। मायावती ब्राह्मण सम्मेलन भी चला रही हैं। कैसे देख रहे हैं, कौन ब्राह्मणों के लिए किया? ब्राह्मण के लिए कौन किया? कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। ब्राह्मणों का यहाँ बहुत तिरस्कार है। ब्राह्मणों का नहीं, पूरे जनता का तिरस्कार है। यहाँ माननीय जो विधायक है मौजूदा, वो बहुत गद्दारी काम कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल कभी नहीं। ना मृतक में आएगा, ना वो जनेऊ में आएगा, ना शादी विवाह में आएगा। इसको टिकट देना भाजपा के लिए बहुत दयनीय है। जो विधायक है, जो मौजूदा विधायक, और सांसद जी जो हैं, सांसद जी तो अच्छे हैं। सांसद जी अच्छे, हाँ, कोई बुराई नहीं हो। बीजेपी से ही? वो बीजेपी से हैं, ठीक है। हाँ, उनका कैसा, वो कैसे है? पार्टी नहीं गड़बड़ है। सांसद जी अच्छे हैं, उनका कार्यशैली अच्छी है। पार्टी में कोई मतलब दिक्कत? पार्टी में कोई दिक्कत नहीं। मतभेद इस विधायक में है। मतभेद विधायक? हाँ, विधायक नहीं काम? विधायक माने कुछ नहीं है, शीशा बंद करके आता है और जाता है, कोई काम नहीं। जो कर रहे हैं सांसद जी? इसका ये सांसद जी काम कर रहे हैं। सांसद जी कर? हाँ, विधायक नहीं कर? विधायक कुछ नहीं। क्या चाचा, विधायक लंट है? लंट तो नहीं है वो। हाँ, लंट हम नहीं कह रहे हैं उसको। हाँ, लेकिन काम कुछ नहीं करना है उस बेचारे को। काम चोर है? काम चोर भी नहीं कहेंगे कि वो चोर है, लेकिन
काम करता तक नहीं है कुछ। योगी जी जो कार्रवाई करते हैं, जो कहा मायावती कहती हैं कि बुलडोजर और बंदूक वाला जो मॉडल है ये गलत है, तो मतलब ये जो कार्रवाई करते हैं क्रिमिनलों के खिलाफ, अरे बिल्कुल सही है भैया, बुलडोजर का काम बिल्कुल सही है। उन्हीं चीज़ों को गिराता है जो अवरोध कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। रोड पर सारे गाड़ियां लाकर अगर खड़ी जाएं, कर दी जाएं, हटाई न जाएं, सारे सब बढ़कर रोड पर खड़े हो जाएं तो रोड कैसे चलेगी। तो अगर यह काम योगी का गलत है तो कौन सा काम सही है, कोई प्रश्न बताने वाला है? कोई नहीं बताने वाला। और रह गई बात सांसद जी की, तो सांसद जी तो कृष्ण के तरह राज्य कर रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम राम अनुराग, सांसद माननीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी। हाँ मतलब हाँ, तो उनका काम यह है कि वो हर व्यक्ति को एक तो पहचानते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको ब्रजभूषण अपने क्षेत्र के न पहचानते हो। एक बार जिनको उन्होंने सीन ऑफ कर लिया, देख लिया, उसकी हमेशा उनके दिमाग में बैठी रहती है। इसलिए उनके पास कोई ही व्यक्ति जाता है निराश नहीं आता है, उसका काम करा देते हैं। कैसा लगता है, मतलब कार्यकाल कैसा रहा है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक, हाँ। मतलब ठीक ठाक कैसे? आपका शुभ नाम क्या होगा? श्री चंद शुक्ला। हाँ शुक्ला जी, तो ठीक ठाक मतलब कैसे कहेंगे? कार्ड ठीक ठाक। कार्यकाल ठीक ठाक था। हाँ। हाँ? तो मायावती ये जो अखिलेश कह रहे हैं कुछ शिफ्ट होने के देख रहे हैं पंडित जी? कोई शिफ्ट नहीं, कोई है का है मायावती माने का है, मायावती मायावती माने मतलब यहाँ कुछ नहीं।